हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में सेट नंबर 1 का 50 क्वेश्चन कराया था। तो आज उसी सेट का हम 50 से 100 का बीच क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो कल हम क्वेश्चन बताए थे कुछ, तो 50 के बाद हम आज बताने जा रहे हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है 51 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि पंचधारा योजना पंचधारा योजना संबंधित है। पंचधारा कौन चीज़ से संबंधित है? तो पंचधारा योजना संबंधित है नारी कल्याण एवं विकास से। इससे नारी कल्याण एवं विकास से। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपको ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी से। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है दूध का सफ़ेद रंग होता है किससे? दूध का सफ़ेद रंग किससे होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन से। ऑप्शन नंबर 1 केसिन से। 3 नंबर में जो लैक्टोज है, तो लैक्टोज दूध में शर्करा, अगर कहेगा कि दूध में पाया जाता है शर्करा, कौन सा शर्करा? तो ये लैक्टोज पाया जाता है दूध में। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कमांडरों की एक पंक्ति में इंट्री समूह, ये मैथ है तो इसको छोड़ के चलते हैं, क्या है कि हम पहले ही वीडियो में आपको बता दिए थे कि मैथ में समय लगता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वीडन। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षत्र बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रक्षत्र बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग है। तो ये है कि देखिए यहाँ पे COCK लिखा हुआ है, यहाँ पे इसी को क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में COCK को EQEM लिखा जाता है, तो और DUCK को FWEM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SWAN को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए दो का अंतर है। इसमें 2 जोड़ा है, फिर O में 2 जोड़ा है, फिर C में 2 जोड़ा है और K में 2 जोड़ के इसको पुराया है। उसी तरह SWAN में 2 जोड़ के इसको पुराएंगे। जैसे S हो गया आपको 19 नंबर पे, W हो गया 23 नंबर पे, तो S जैसे 19 नंबर पे है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 21 नंबर पे, W 23 पे तो इसमें 2 जोड़ेंगे 25 नंबर पे, A 1 पे है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 3 नंबर पे, N 14 पे है तो इसमें जोड़ेंगे 2, तो ये 14 3 2 16 नंबर पे। इसी को आप जो काउंटिंग के अनुसार है उसमें टिक लगाना है, तो इसमें लगेगा ऑप्शन नंबर ये लगेगा 4। 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कौन है? भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कौन है? तो ये आपका हो जाएगा 58 का ये राखी गढ़ी। ये जो है ऑप्शन नंबर 2 धोलावीरा, इसके बारे में आपको बताते हैं। धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब कालीबंगा के बारे में है कि कालीबंगा जो है इसका मतलब होता है कि काली मिट्टी का चूड़ी। यहाँ से आपको अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत मिले हैं। यह राजस्थान में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगन स्थित है। लोथल जो है इसकी खुदाई SR राव ने भगवा नदी के किनारे किया था। ये लोथल का खोज SR राव ने भगवा नदी के किनारे किया था। ये अहमदाबाद गुजरात में किया था। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी? तो ये आपको बता देते हैं कि ये सभा से संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी? ये सभा से संबंधित थी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यमक बुद्ध पीटक से संबंधित है। तो बुद्ध पीटक से कौन कौन संबंधित है? सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। इस क्या करा? इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों पीटक है, ये तीनों पीटक है। इसका अर्थ होता है त्रिपीटक। 61 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत आया था, तो ये हो जाएगा आपको सुंगयून का है कि हुएनसान भी होता है, लेकिन हुएनसान जो है
ऑप्शन में नहीं है तो ह्वेनसान नहीं है, तो ये सुंगयुन होगा, काहे कि 6ठी शताब्दी में यही भारत आया था। सुंगमुन 518 ईस्वी में भारत आया था और 522 ईस्वी में भारत से वापस चीन लौट गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर। भारत के बारे में कुछ आपको बताते हैं। भारत जो है, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर, इक्वेटर के उत्तर में और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर है। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए 63 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है, तो ये आपको बता देते हैं। ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये आपको हो जाएगा 63 का 3 उत्तरी बिहार चीनी उद्योग। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी बिहार चीनी उद्योग। ये सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग आपको महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और की तरफ होता है। और ये जूट उद्योग जो है ये मुख्यतः डेल्टा के मैदानी इलाकों में की जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 64 में क्या करा है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 64 का 3 ऑप्शन नंबर माउंट नाग तिब्बा। 65 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, तो ये आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकाम्बा के खाड़ी, ये कहीं नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन है, ये कौन है, तो ये आपको हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर 3 INS अरिहंत। अब चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, तो ये आपको हो जाएगा बुल्गारिया। कहाँ पे, बुल्गारिया। 68 नंबर में कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 40। 69 नंबर क्वेश्चन है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार। 70 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये आपको हो जाएगा 70 का 4 ऑप्शन नंबर VA स्मिथ। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो चलिए ये कनिष्क जो है, ये कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य 137 वर्ष तक भारत पर राज किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य 137 वर्ष तक भारत पर राज किया था और गुप्त वंश के चौथे राजा रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन राजा रहे थे, चौथे राजा। चलिए, और ये पुष्यमित्र शुंग वंश के राजा है। पुष्यमित्र किसके राजा है, शुंग वंश के राजा है। 72 नंबर का रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये मस्जिद है। ये किसने बनाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1194 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। ये कौन थे आपको, ये आपको थे 73 का ऑप्शन नंबर 3 हाकिम खान। 74 में कह रहा है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था।
किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और ये 1757 जो है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। और 1765 में हुआ था आपको बक्सर का युद्ध। कौन सी का युद्ध? बक्सर का युद्ध। 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ये बताई चोरी चोरा कांड में। 76 का मैथ है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। 77 पे चलते हैं। अब 77 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कुमारगुप्त थे। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास। 79 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कनाडा। 80 नंबर है कि पेनाइन अल्पेशियन और अरावली का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? यह है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोनों, 1 और 2 दोनों। 1 मिनट दोस्त। तो शुरू करते हैं। सिस्टम का चार्ज लो हो गया था, चार्जिंग में लगा रहे थे। तो 82 नंबर क्वेश्चन है कि 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में यरलुंग, क्या कर रहा है कि भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और बताते हैं, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी को मेघ गिर गया था, तो बताते हैं। और निम्नलिखित में से 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 3 हरियाणा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको हो जाएगा सीमेंट के लिए। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? लौह अयस्क से संपन्न है, तो ये आपको हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा 86 का 1, ये अनुपम झील। अनुपम झील ये कैमूर जिला में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कहाँ पे है अनुपम झील? कैमूर जिला में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। और ये सांभर झील जो है, ये सांभर झील आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और सांभर झील को ही
खारे पानी का झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारे पानी का झील कहा जाता है। और ये सुखना झील जो है, ये सुखना झील आपको चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? सुखना झील। सुखना झील चंडीगढ़ में है। कामा झील, कामा झील आपको ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में। तो आपको याद हो गया होगा। ये अनुपम झील जो है, ये अनुपम झील कैमूर राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि कैमूर में है। और ये सांभर झील आपको राजस्थान में है, जो कि खारे पानी के लिए जाना जाता है। और ये सुखना झील चंडीगढ़ में है। और ये कामा झील आपको आंध्र प्रदेश में है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी कौन सी थे इसमें से? इसमें गांधी थे, धर्म के प्रतीक थे। गांधी क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। ये सही है। 89 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? ये तो आप लोग आसान ही है, इसको बना लीजिएगा। ये भी मैथ है, हमें भाग दीजिएगा जो पूरा पूरी करा। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, मतलब पूरा पूरी विभाज्य है? देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। रुपये की परिवर्तनीयता की तात्पर्य है, तो ये आपको हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर 2। रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो ये आपको 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। इसमें सभी हो जाएगा। CR दास और SLR को कम करना, प्लस बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। 3 में हो जाएगा ब्याज दर की अविनियम। 92 नंबर क्वेश्चन है कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? तो फराजी थे ऑप्शन नंबर 1 हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी। 93 नंबर क्वेश्चन है वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था 93 का 3 कालीकट में। कहाँ हुआ था? कालीकट में। 94 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने विभाजन की प्रक्रिया की शुरू हुई थी। विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। 95 में भी मैथ है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 96 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये किया था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989। 97 का क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा 97 का 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य। 98 में कह रहा है कि बंगाल के बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये हो जाएगा 1985। कब दिया गया था? 1985 में। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपना राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, ये कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपको? 99 का आपको बांग्लादेश हो जाएगा। क्रिकेट ये गलत तरीके से मेल खाता है। तो
100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 में कह रहा है कि बारिश की छाया, बारिश की छाया बारिश की छाया तब बनाई जाती है। ओह, ये जो है ये भारत क्या कर रहा है इसमें 99 में, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल नहीं खाता है? बांग्लादेश क्रिकेट। हाँ, बांग्लादेश का क्रिकेट गलत होगा, क्योंकि बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं, बांग्लादेश का कबड्डी है। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है। लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल को बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि बारिश की छायाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? छाया प्रभाव नहीं बनाता है, तो ये आपको हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों, आपको ये आज का सेशन अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी न्यू है तो कुछ थोड़ा मोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा ही, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।